त्वमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये यस्मिन् शरीरे प्रसिता पुराणे। कबीरनामं परमं पुनीतं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातारमुक्तिं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। सतगुरु की महिमा अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। बिछड़ा कला में इस यहाँ पर हमारे परम श्रद्धेय सदगुरु संत सुजाता जी महाराज जी ने यहाँ पर साधन भजन तप की और इस स्थल को पवित्र किए। उनकी समाधि विराजमान है। वहाँ पर श्री मोहन साहब जी महंत साहब सेवा कर रहे हैं और हम सबको सत्संग के रूप में यहाँ एक साथ जंगल में मंगल के रूप में आने का अवसर दिए। श्री मोहन साहब अभी काशी पधारे थे, मगहर पधारे थे कुंभ के समय बहुत से संतों के साथ, और इधर के बहुत से संत भक्त भी गए थे। सबसे भेंट के बाद उन लोगों ने निवेदन किया तो हमें भी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आने से। और जैसा कि जंगल में संतों का आश्रम होना चाहिए और कई आश्रम इधर बगल बगल बने हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं संतगण। सबको बहुत धन्यवाद है। हमारे इस संत सभा में पधारी करौलिया से महामंडलेश्वर माता प्रेमानंद जी साहब जी, ओम जी महाराज जी, जयपुर से महंत द्वारिका साहब, असीम साहब जी, खारवा से गंगा साहेब जी, चरण साहेब जी, बहुत से संतगण पधारे हैं। सबका नाम स्मरण नहीं, सबको साहेब बंदगी करते हुए इस सत्संग के बहुत से मोती आपने सुने अपने जीवन को धन्य करने के लिए। और हम जिस जगह हैं सतगुरु संत सतगुरु कबीर साहब के मार्ग पर, तो संत परंपरा आदि से अंत तक और पूरे विश्व में संत शब्द ही अलग है, निरपेक्ष है। संत मिल जाए तो हो जीवन धन्य है, कहीं भी कोई भी वेश में। ओशो रजनीश कहते हैं कि वेश, इस वेश में ठग भी हो तब भी तुमसे 100 गुना श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा कि इस वेश में ठग भी हो तब भी तुमसे 100 गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे भक्त भगवान को याद दिला देते हैं। भक्त है भगवान, भक्त का वेश है, भगवान को याद दिला देते हो, 100 गुना श्रेष्ठ है। तो हमारे सद्गुरु संतों का जो मार्ग है उसके मूल प्रवर्तक मध्यकाल में कबीर साहब माने जाते हैं। ऐसे हमारी संत परंपरा तो आदि से ब्रह्मा के मानस पुत्र संत दशरथ कुमार से ही प्रारंभ है और एक एक से ज्योतिर्मान संत हुए। लेकिन मध्यकाल में एक संत परंपरा परिवर्तन ली। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि यहाँ न पक्षपात कछुराखों, लोक वेद संत मत बात। लोकमत, वेद मत और संत मत। संत मत उससे शास्त्रों से अलग है, निकाला संत शास्त्रों से निरपेक्ष है। शास्त्र और लोक दोनों से अलग। तो संत और सद्गुरु साहब तो इनकी निरपेक्षता, इनके जो पक्षपात नहीं कही सबन की हित की भागी, आरूढ़ दशा होय जगत में परमुख देखी ना भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खटदर्शनी। साहब तो एकदम निराले ही हैं और उनके पथ का जो पथिक कोई भी भक्त, कोई भी संत वो अपने को भाग्यशाली समझे और
सही जगह पर सही मार्ग पर समझते हुए उस प्रकारता को अपनाने की जरूरत है जो साहब ने हमें वहीं बल आपने छाड़ बिरानी आस जाके आगन नदी वैसो कसमरे पिया। साहब ने कहा किसी की अपेक्षा पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, मतलब किसी पूर्ण रूप से सक्षम। साहब ने बोला कि हर प्राणी हर कोई स्वयं में पूर्ण सक्षम, पूर्ण ज्ञान में, चैतन्य में, विवेक में परमात्मा स्वरूप ही है। तुम हो, खुद में हो। तुम्हें निराश होने की, दुखी होने की, किसी तरह की समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है। बस केवल अपने आत्मबल, जो हमारा अपना स्वयं का बल है, उस बल को स्मरण करके लग जाने की जरूरत है। और कर्मय के बस जीव कहत में कर्मय को जीव देना, दूसरा कोई करने धरने वाला भी नहीं है। हमें स्वयं ही करना होगा, स्वयं ही अपने कर्म अपने ही मिलने हैं। कोई दूसरा न तो देने वाला है और न तो उसको कोई निवारण करने वाला, स्वयं ही जीव को स्वयं ही करना है। तो जब हमें ही करना है, हमें ही पाना है, हमें ही खुद ही रास्ता है। तो कहा कि ईसा का मसीह का एक लिखा रहता है हर जगह कि मार्ग भी मैं हूँ और कुल सब कुछ है, सिद्धांत भी मैं हूँ, जो भी खुद ही होना है। तो हमारे आदि देव ब्रह्मा बीजक में आता है कि जिज्ञासा मनुष्य का, कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, हमारे कोई ऊपर करता धरता किस रूप में, हमारा निर्णायक कौन है, हमारा आधार कौन है, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो इस जिज्ञासा को बीजक में साहब ब्रह्मा पूछे जननी से, प्रारंभ में ही बताया साहब ने कि गायत्री माता से ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा पूछे जननी से कर जो ऋषि नवार, कौन वरण वह पुरुष है माता को समझा। कोई हमारा आधार, तो माता ने कहा रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे। माता ने उपदेश दिया, गगन मंडल के मध्य में धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किवार, देख प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन है कि देख प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। प्रतिमा माने अपने शरीर को नहीं, अपने आत्म स्वरूप को जब उन्होंने पहचाना, अंतर्मुख हुए और देखा अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जाना, तो तीनों भय निहाल माने हुए धन्य हो गए और अपने जो प्रश्न था उसका उत्तर उन्हें मिल गया। तो हमारा जो दर्शन है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, हमारे जो संत सदगुरु हैं, वो सभी आप जानते हैं कि अभी हमसे पूछे सब लोगों ने कि क्या कबीर साहब ईश्वर को, परमात्मा को मानते थे, तो हमने कहा कि बताया कि हाँ उसी ईश्वर परमात्मा को मानते थे जिस ईश्वर परमात्मा को हमारा वेद मानता है, हमारा भारतीय दर्शन मानता है। हमारे वेद के 4 महावाक्य हैं, 4 ही हैं, 5वां है ही नहीं। और चारों महावाक्य क्या हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। आधार यहाँ ले आया, काहे रे नर खोजन जासी, तुम बाहर खोजने क्यों जाते हो? हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय में ही विराजमान है और बाहर खोजने जाकर निराशा मिलती है। कितना भी जाओ खोजो, कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि जब तुम खोजने जाते हो तो वहीं हमसे दूर हो जाते हो, क्योंकि वहीं थे हृदय में। हृदय बसे ते राम जाना, हृदय में विराजमान परम रूप। तुम खुद अपने स्वरूप को नहीं पहचान के अब खोजने गए तो हमसे दूर होते गए, और जितने खोजे जाओगे उतने दूर होते जाओगे। खोज के कभी भी कोई परमात्मा नहीं पा सकते। अंदर जाओ, आंख बंद करो, अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। तो हमारे लिए
सतगुरु साहब ने, कबीर साहब ने तो बहुत आसान किया और आसान किया, बिल्कुल बहुत कठिन बताया था। पहले लोगों ने घबरा रखा था, बता के सास वाले दर्शन वाले सब जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत ना आए, ऐसे बता रखा था। जन्म जन्म करते रहो, ऋषि तपस्वी बनो और घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, जंगल गुफा कहाँ तपस्या करो, अब मिलेंगे ही बहुत जन्म जन्म। साहब ने कहा कि खोजत ही तुरता मिली, पल भर के तलाश में कहें कभी सुनो हो संतो हो सांसों के सांस में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रिया करने में, जो ना जो उपवास में, ना मैं रहता घोर गुफा में, ना तृप्ति के द्वार में। कहें कभी सुनो भाई साधो हो सांसों के साथ में, हो तो हो विश्वास में। कहा कि साहब ने कहा कि ये साफ कठिन जो बना रखा था मिलेंगे नहीं, कहा कि कहीं मिलेंगे क्या, मिले हुए ही हैं, बस तुम खोजने भटकने क्रियाकर्म में पढ़ने से उनसे दूर होते हो। क्रियाकर्म खोजने भटकने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके वापस होने की जरूरत है। हमारी वृत्तियाँ जो संसार में भटकी हैं उसे वापस अपने चेतना की सूरत जो हमारे अंदर चल रही उससे जोड़ने की जरूरत है। सूरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत मेला भया तब खुले सम द्वार। शिव का दरवाजा वहाँ जल चढ़ाने से नहीं, अंदर सूरत और निराज को मिलाने से खुलेगा। तो ऐसा सदगुरु का जो हमारे सदगुरु संतों का ऐसा सहज किया, ऐसा इतना सहज, इसलिए उससे साहिब के मार्ग को सहज ध्यान, सहज रहनी, सहज जीवन, सहज का, सहज योग का। कबीर साहब के जो साधना को सूरत शब्द योग का, सहज सहजे सहजे सब गया, सुत बित काम काम एक में वही मिल रहा, दास कबीरा रहा। सहज, तो इस सहज मार्ग में आए हैं, कठिन का कोई समस्या नहीं है। घर छोड़ना, पत्नी छोड़ना, परिवार छोड़ना, ऐसा खाबा पहन लेना, किसी चीज की साहब ने जरूरत नहीं बताया। बस शुद्ध हृदय, सत्य में स्थित, सत्य की स्थिति स्वयं में, अपने को ही आपन को आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरभूत भूख मरो, ज्यों के हर जल निरख कूप जल प्रतिमा देख करो, तैसे ही मजगत फटी शिला में दसनों में आने रो, कहें कबीर नलनी के सोना तो ही कोने पकड़ो। हमें कहते हैं कि हम अपने ही जाल में अपने ही फंस के दुखी हैं, उस जाल से, अपने ही जाल से अपने ही बाहर निकल के अपने ही परम बोध शुद्ध मुक्त स्वरूप में आना है। तो साहब इस ज्ञान के ऐसे प्रवक्ता हैं कि जो हमें बिल्कुल, हमें हमारे सबसे नज़दीक है। हमारे लिए किसी शास्त्र व्यास्त्र अन्य बहुत चीज़ों की आवश्यकता से बाहर कर देते हैं। कबीर साहब का अध्ययन करते हुए बनारस में बहुत विद्वानों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर लिखे हैं, किताब बहुत प्रसिद्ध। तो उन्होंने लिखा कि कबीर की रमैनियाँ वेद के ऋचाओं से भी आगे चली जाती हैं। कबीर साहब की रमैनी जो बाणी बीजक है, कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती हैं। तो पंडित ब्राह्मण सब पंडित बनारस के सब हाँ कर दिए, यानी ये वेद ईश्वर वाणी है और ये कबीर एक साधु संत, एक साधक, एक समाज सुधारक, इनकी वाणी उससे ऊपर कर रहे हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं कबीर परंपरा का हूँ, मैं कहता आखन की देख, मैं जो कागज की लिखी नहीं का आँख की देखी, तो मैं कहता कागज की आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखे। मैं आँख से जो अनुभव कर रहा हूँ, जो देखता हूँ, उससे बोलता हूँ मैं कबीर परंपरा। तो पंडित लोगों का शास्त्रार्थ हो गया कि बताओ कैसे वेद से ऊपर है कबीर की रमैनियाँ, आगे कैसे हैं। तो दो चार ही उदाहरण हजारी प्रसाद द्विवेदी बनारस में रखा। जब वेद का दशम मंडल जो सर्वश्रेष्ठ दर्शन की ऊंचाई पर है, सतपथ ब्राह्मण, तो सतपथ ब्राह्मण में जाके वेद, जब अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, ये हवा नहीं थी,
सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तब क्या था? आप रामायण महाभारत अगर देखते होंगे वहाँ कि तब क्या था, व्याकुल तो था ऐसा। और तब कबीर साहब बोलते हैं, चंद्र सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाए लाड़ लगावे। जब ये सब चंद्र सूर्य दिवस रजनी ये नहीं है, वहाँ जाकर मैं प्रेम करता तब तब पंडित लोग सब मान गए कि हाँ भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी तुम सही अध्ययन कबीर साहब के हो। और कबीर साहब सचमुच जो सुना जाता है कि ये संत मत के प्रवर्तक और सत्य में समाहित संत हैं, तो सचमुच है, सभी लोगों ने माना लोहा ऐसा कि ये जहाँ जाए लाड़ लगा। चंद्र सूर्य दिवस ने ले ली, जब हमारा वेद क्या था कर रहा था, जहाँ कर रहे हैं वहाँ जाके मैं प्रेम करता हूँ। तो रहस्यवाद जो हमारे भारत का मूल एक दर्शन है, जीव और आत्मा का जो परमात्मा का जो स्वरूप है, इसके वर्णन को रहस्यवाद कहते हैं। तो तरह तरह से भटका के ऐसा बना दिया गया कि सब लोग आकाश में कोई भी पूछिए कि वो करेगा तो वो करेगा, जैसा करेगा ऊपर हाथ बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुम कागज कलम लेके बैठो और ईश्वर के बारे में जो शब्दों को तुम्हें बताया गया है उसे लिखो। तो लिखो तो क्या लिखा बताया गया है कि वो असीम है, वो अनंत है, वो अगम्य है, वो पता नहीं ऐसे अनंत अनंत शब्दों को। और उन शब्दों को देखो तो एक भी शब्द हमारी सीमा में नहीं है, अकल्पनीय है। जब कल्पना नहीं की जा सकता तो भाई उसके लिए क्या कैसे क्या करोगे, क्या जरूरत है? गम उसका गम नहीं है ना, असीम ऐसे शब्द हैं कि जो हमारी सीमा से ही बाहर चले जाते हैं। तो उस जो हमारी सीमा में शब्द नहीं है तो उससे संबंध ही क्या होता। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब का राम ऐसा नहीं है, कबीर साहब का राम ऐसा है जिससे अंग भरी भरी बेटिए पाप शरीर जाए, ऐसा नजदीक कर दिया। वो अगम में कल्पनी फलाना ठिकाना से बाहर निकाल के साहब बोलते हैं कि वो ऐसा है राम हमारा कि उस राम से हम मिल सकते हैं। अंग भरी भर भेंटिए उसे, जैसे प्रेमी प्रेमिका को मिलता है ऐसे हम मिल सकते हैं। हमारा राम ऐसा नहीं है कि वो अकम है, कल्पनी है और अदृश्य अरूप अनंत असीम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पास में ही पास है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो साहब का जो स्मारकीय है, उन्हें बहुत आशा है कि निराशा के जितने शब्द हैं सब साहब ने खत्म कर दिया और सभी आशा के शब्दों से पास कर दिया बिल्कुल। और दर्शन में भी और व्यवहार में भी नीचे नीचे जो चले सो तुम ऊंचे हो। ऐसा कहा कि तुम अपने को यही विधि आप संवारे, जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निवारे, तामे घटे बढ़े रखियो नहीं, यही विधि आप संवारो। अपने को एक साधक की तरह, एक सैनिक की तरह तैयार रखो। किसी तरह भी तुम अपने साहब बोलते हैं जैसे कहे करे, बिल्कुल एक ही शब्द को हम व्यवहार में उतार लें, उसको क्रियात्मक कर लें तो हमारा जीवन तुरंत बदलने लगेगा। हमारी समस्या ये है कि बहुत गाते हैं, बहुत याद रखते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन व्यवहार में एक भी लाइन को प्रयोग में नहीं उतारते। बिल्कुल दृढ़ होकर कोई भी शब्द मीठा सबसे बोलिए, ऐसे एक शब्द में बोल दिया मीठा सबसे बोलिए, मीठा शब्द सुख उपजे बच्चा हुआ सांच बराबर तप नहीं। कोई भी शब्द एक ही शब्द को पकड़ ले, इस शब्द के बराबर कोई कद नहीं, सत्य बोलना है। कोई भी शब्द एक पकड़ ले, जो तुमको काटा बोए ताहे बोए तो फूल, जो तुमको तुम्हारे बुराई करे, कोई हानि करना चाहे, कोई उससे काटा नहीं बोलना, तुम भी बुराई नहीं करना, कि तुम उसके फूल बोना, उसका हित कर देना।
उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा वो दुश्मन दूर हो जाएगा और तुम्हारा हितैषी बन जाएगा। वैसा साहब बोलते हैं कि लेकिन क्रियात्मक करना हमें पड़ेगा। एक भी शब्द क्रिया में उतारें, व्यवहार में लें, पढ़ें। एक ही साथी पाठ करे, लेकिन एक साथी को एक दिन, जैनों में बहुत अच्छी परंपरा है, जैन लोगों को एक संकल्प लेना पड़ता है प्रत्येक दिन सोते समय। एक संकल्प लेना है कि कल मैं खाने के बारे में कुछ भी संकल्प लेना कि मैं ये व्रत लिया जाता है वहाँ। तो उस परंपरा के कारण जैनों का साधा जीवन बहुत ऊंचाई पाता है, क्योंकि वो संकल्प बन जाता है, बल बन जाता है कि मैं कल ऐसा होगा। कई बार तो ऐसे कल्पना कर लेते कल हमें जब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक हम हाथी नहीं देखेंगे, या ऐसी चीज़ें भी करते हैं। लेकिन हमें ये कहा कि हमें संकल्प, हमें व्रत लेने की जरूरत है कि कोई एक साखी लिया, कोई एक बाणी लिया और शाम को और उसे बनन करके कल जीवन दिन भर हम एक कहीं कोई भी उसको व्यवहार में उतारेंगे और व्यवहार में उसको भूल नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको क्रिया में लेंगे। और अगर हम ऐसा क्रिया में लेने लगे तब हम साहिब के नज़दीक भी होने लगेंगे। हमारे साधक, हमारा जीवन साधक जो क्षेत्र है